संगत का असर। एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक अच्छा था, धर्मपरायण था, हमेशा भक्ति भाव में डूबा रहता था। लेकिन दूसरा पक्का चोर था। किंतु वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा ब्राह्मण अपनी शाम चोर ब्राह्मण के घर बिताता, उसे अच्छी अच्छी कहानी सुनाता। इन कहानियों के माध्यम से वह उसे यह बताने की चेष्टा करता कि बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। ऐसे नैतिक कहानियों का चोर मित्र पर असर हुआ और उसने निश्चय किया कि वह चोरी करना त्याग देगा और वर्ष में केवल एक ही बार दीपावली के दिन चोरी करेगा ताकि उसका गुजारा चल सके। अच्छे ब्राह्मण के साथ मित्रता के कारण वह अब बुद्धिमान भी होने लगा था। समय बीत गया, महीने गुजरने लगे, कई वर्ष ऐसे ही बीत गए और फिर अच्छे ब्राह्मण की बेटी के विवाह का समय आ गया। परंतु बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास बेटी की शादी के लिए धन नहीं था। वह 500 रुपए लेने के लिए गांव के महाजन के पास किया। वहां के अमीर लोगों तथा अपने जजमानों के पास भी गया, परंतु सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। आखिर उसने यह समस्या अपने चोर मित्र को बताई। तुम्हें तो मालूम है कि बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए मैंने एक अच्छा सा वर भी ढूंढ लिया है। मैं अपने गांव में किसी से भी उधार ना ले सका। सभी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। मैं बिटिया की शादी तभी कर पाऊंगा जब धन होगा। किसी भी तरह मुझे 500 रुपए दिलवा दो, मैं शादी के बाद सभी पैसे लौटा दूंगा। चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, मगर मैं कैसे सहायता करूं? मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है, केवल दीपावली के दिन कुछ उठा लाता हूं। दिवाली में तो अभी पूरे 9 महीने बचे हैं, ऐसे में क्या हो सकता है? अच्छे ब्राह्मण ने कहा, मुझे नहीं मालूम है कि तुम क्या कर सकोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिनों के अंदर मुझे कहीं से 500 रुपए ला दो, नहीं तो कन्या अविवाहित रह जाएगी। चोर ब्राह्मण ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं 5 दिनों के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं लौट पाया तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। अच्छे ब्राह्मण ने कहा, मैं यहाँ बारिश में खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं ताकि तुम धन लेकर लौट आओ। जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं यहीं रहूंगा। चोर चोरी करने चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नदी के पास पहुंच गया। नदी पार करने के लिए वह पानी में उतर ही था कि पीछे से किसी ने पुकारा, मित्र जरा मेरी प्रतीक्षा करो। उसने देखा कि यह तो मंदिर का पुजारी है जो नदी पार करने में उसकी सहायता चाहता है। पुजारी उसके पास आ गया, अपनी पोटली समाधि और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे। अभी वह पानी में 2 या 3 कदम ही चले थे कि पीछे से पक्षी की आवाज आई। चोर ने अपना सर हिलाया। जब वह नदी के बीचों बीच पहुंचे तो पक्षी ने फिर आवाज दी। चोर ने फिर से नहीं मैं सर हिलाया। चोर और पुजारी नदी के उस पार पहुंच गए। चोर ने पुजारी को उसकी पोटली वापस दे दी और उसे अपनी यात्रा पर आगे जाने को कहा, मगर पुजारी यह जानने को उत्सुक हुआ कि पक्षी ने क्या कहा था। चोर ने क्यों बार बार अपना सर हिलाया? चोर ने उत्तर दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने नदी तो पार कर ली, जो सहायता मैं कर सकता था मैंने कर दी, अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते। लेकिन पुजारी गया नहीं। तब फिर चोर ने कहा, ठीक है, आप ऊपर चंद्रमा की ओर देखो, हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करो कि जो मैं कहूंगा वह किसी से नहीं कहोगे। पुजारी ने चंद्रमा की ओर देखा, हाथ में जल उठाया और प्रतिज्ञा ली। तब चोर ने आगे कहा, देखिए, मैं एक चोर हूं, मेरे मित्र की पुत्री का विवाह होने वाला है, उसकी शादी के लिए 500 रुपए चाहिए, इसीलिए चोरी करने निकला हूं।
जब हम पानी में चलने ही लगे थे तब पक्षी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पोटली में सोना रखा है और मैं उसमें से 500 रुपए के बराबर निकाल सकता हूं। मगर मैंने सर हिलाकर उससे कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मित्र कहकर पुकारा था, सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्र धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। अपने मित्र का आदर करना, उसके प्रतिष्ठा को मैं कैसे भूल सकता हूं। पुजारी ने सर हिलाया। चोर ने आगे कहा, जब हम नदी के बीचों बीच आ गए थे तब पक्षी ने यह कहा कि तुम्हें पानी में धक्का दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने इनकार किया। यदि मैं ऐसा करता तो मैं अपने मित्र के साथ धोखा करता। मैं मित्रघात कैसे कर सकता था। यह सुनकर पुजारी अपने रास्ते चला गया और पूरी यात्रा में इस धर्मी और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। उसने अपने आप से कहा, मुझे यह बात किसी से नहीं करनी चाहिए, मगर यह बात मुझे राजा को अकेले में कहनी होगी। पुजारी राजा के दरबार में गया। जैसे ही दरबार की कार्यवाही पूरी हुई वैसे ही वह राजा के पास पहुंचा और उसे अकेले में कुछ कहने का अनुरोध किया। राजा मान गया। उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। जिसने भी ऐसा किया है वह धर्मी और ज्ञानी कैसे हो सकता है। मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा। मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। पुजारी चोर को ढूंढने चला। चलते चलते वह एक सराय के पास पहुंचा। देखा तो चोर वहीं था। वह एकदम से लौटा और राजा को सराय का पता ठिकाना बता दिया। राजा ने मक्का की 2 रोटियां बनवा ली, उनको पोटली में रखा, अपना वेश बदल लिया और एक साधारण आदमी बनकर सराय में पहुंचा। आधी रात होने को थी। उसने चोर को देखते ही उसे बातों में उलझा दिया। चोर ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं एक चोर हूं। चोर ब्राह्मण ने उसे बताया, मैं सामने वाले दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूं। राजा ने कहा, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। कुछ ही देर बाद दोनों दुकान की ओर गए। चोर ब्राह्मण ने ताला तोड़ा और दुकान के अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 500 रुपए अपने लिए और 1000 रुपए अपने साथी के लिए निकाले। उस राजा को उसकी जरूरत जानकर 1000 रुपए दे दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी बोरियां देखा। उसे भूख लग रही थी, क्योंकि जब से वह घर से चला था तब से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे सामने की बोरी में कुछ सफेद सा नजर आया, शायद चीनी थी। उसने मुट्ठी भर उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। क्या यह तो नमक है? उसमें एकदम से सब थूक दिया। अपने साथी से 1000 रुपए वापस मांगे। जब राजा ने रुपए देने से इनकार किया तो उसने उसके मुंह में एक तमाचा जड़ दिया और रुपए छीन लिए। उसने अपने वाले 500 रुपए और राजा से लिए हुए 1000 रुपए वापस से तिजोरी में डाले। तिजोरी में ताला लगा दिया, दुकान बंद कर दिया, सराय की ओर वापस जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चला। सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों किया? चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भूखा था, मगर गलती से दुकानदार का नमक खा लिया। जिसका नमक खाया हो उसको धोखा नहीं देते, इसलिए रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। राजा को विश्वास हो गया कि पुजारी ने जो भी कहा था वह सही है। उसने चोर से कहा, अच्छा चलो किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनते ही चोर ब्राह्मण ने राजा को एक और तमाचा जड़ा और कहा, क्या हम रात भर चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, कल कहीं और जाएंगे। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और चोर को खाने के लिए दिया और अगली रात किसी निश्चित स्थान पर मिलने का समय बताया। अगली रात राजा इसी तरह एक साधारण आदमी के वेश में आया।
और चोर ब्राह्मण को खाने के लिए 2 रोटियां दी। जब वह खाकर तृप्ति हुआ तब राजा ने कहा, चलो आज राजा के खजाने को लूटते हैं, वहां बहुत धन है। चोर ने कहा, मगर मुझे राजा के महल और वहां के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे सारे रास्ते और गलियारे मालूम है, चलो चलते हैं। राजा अपने पहरेदारों को परखना भी चाहता था। उसने तीनों द्वार पर पहरेदार रखे थे और चौथे के पास एक कुत्ता बांध रखा था। जब वह राजकोष के पास पहुंचे तो देखा कि 3 पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। राजा ने चोर ब्राह्मण को सभी मार्ग दिखाए। चोर आया और खजाने का ताला तोड़ने लगा। तभी पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने के बजाय पिनपिनाने लगा। जब चोर ने खजाने के अंदर रखी बहुत बड़ी तिजोरी का ताला तोड़ा तो पक्षी ने फिर आवाज की और कुत्ता फिर से पिनपिनाने लगा। चोर ब्राह्मण ने सिर हिलाया। उसने 500 रुपए अपने और 1000 रुपए अपने साथी के लिए निकाले। पक्षी ने फिर पुकारा और कुत्ता फिर से पिनपिनाया। चोर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को भीतर बुलाया। जब राजा अंदर आया तो चोर उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपका चोर हूं और आप हमारे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगों हाथों पकड़ लिया है, जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए, मगर 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, उसकी बेटी की शादी है। राजा ने उससे पूछा कि वह कैसे जान गया कि उसका साथी चोर नहीं है, राजा है। चोर ने कहा, महाराज, जब मैंने तिजोरी का ताला तोड़ा तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता पिनपिनाया। पक्षी ने कुत्ते से कहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम एक नमक हराम हो। महाराज, कुत्ते ने उत्तर दिया, मैं तब होता हूँ जब चोर होता है, यह तो स्वयं राजा है। मैंने यकीन नहीं किया। जब पक्षी ने दोबारा कहा तो कुत्ते ने फिर वही उत्तर दिया। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब तीसरी बार भी यही हुआ तो मैं समझ गया कि आप चोर नहीं, राजा है। कुछ रुककर उसने फिर कहा, महाराज, कृपया करके 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। अगले सुबह राजा ने दरबार बुलाया। दरबारी को चोर ब्राह्मण की पूरी बात बताई। चोर ने कहा, महाराज, यह सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने अपने ब्राह्मण मित्र से सीखी है, जिसकी पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी मित्रता और सदाचार की शिक्षा ही ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया है। अब मैं केवल दीपावली के दिन किसी भंडारे से कुछ जरूरी सामान उठा लेता हूं, जिसकी अनुमति है। आज मैंने अपना संकल्प इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। कृपया कल तक उसके पास 500 रुपए भिजवा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 5 दिनों के अंदर अंदर रुपए लेकर आ जाऊंगा। राजा ने इस समय अपने दूत को 500 रुपए देकर उस पते पर भेजा जो चोर ने बताया था। संदेशवाहक ने कहा, ब्राह्मण को चोर ब्राह्मण के आंगन में मूसलाधार बारिश में खड़ा पाया। दूत ने उसे रुपए देते हुए कहा, यह रुपए लो, तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया है। यह सुनकर ब्राह्मण ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और बोला, अब मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। यह मैं रुपए नहीं ले सकता। यह रुपए मुझे अपने मित्र से लेने थे। दूत वापस राजा के पास आया और वह सब बताया जो अच्छे ब्राह्मण ने कहा था। यह भी बताया कि बारिश में खड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। राजा और चोर ब्राह्मण इस समय उस अच्छे ब्राह्मण के पास आए और उसे 500 रुपए थमा दिए। अच्छे ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी की। राजा ने चोर ब्राह्मण को उसकी ईमानदारी के लिए माफ कर दिया और पुरस्कार भी दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।